नो न्यूज़ ओनली व्यूज़। दोस्तों, यूं तो सनातन संस्कृति की बात करें या भारतीय संस्कृति की बात करें तो वसंतोत्सव जो है वो हमारे लिए प्रेम का एक संदेश लेके आता है। और हमारे वसंतोत्सव की एक अपनी गरिमा है। कोयल कुहुक उठती है, फसलों में लहलहाते हुए एक ऐसी खुशी दौड़ जाती है किसान के चेहरे पे। प्रेम का एक अपना अद्भुत रंग है। लेकिन आज एक और प्रेम दिवस है, वैलेंटाइन डे। प्रेम को लेके पता नहीं क्यों लोगों में बड़ी एक अलग तरीके से सदियों से देखा जा रहा है कि प्रेम को जब भी व्यक्त करने की कोशिशें होती हैं तो प्रेम के पहरेदार आ जाती है। घृणा पूरी दुनिया में देखा जाए तो प्रेम के लिए जगह बहुत कम बची है। हर तरफ नफरतें हैं, हर तरफ कहीं ना कहीं प्रेम को लेके सवाल उठते हैं। प्रेम की परिभाषाएं अपने तरीके से बदल दी जा रही हैं और प्रेम की दायरे तय किए जाते हैं। समाज हो, देश हो, भाषा हो, बहुत सारे हैं। बहुत पहले एक फिल्म आई थी एक दूजे के लिए, और उसको देखा था, तब भी देखा था कि फिल्म में बहुत कुछ था और बहुत सी बातें थी जो समाज के भीतर घटती हैं। अलग अलग भाषा भाषी प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में किस तरीके से स्थितियां बनती हैं। बहरहाल, आज मुद्दा है वैलेंटाइन डे का। और हम आपको बता दें कि प्रेम दिवस, हमने इसका नाम इसलिए प्रेम दिवस कहा क्योंकि प्रेम के बारे में बात करना ज़रूरी है। पूरी दुनिया में देखा जाए तो हर देश में सरकार बजट बनाती है, पर प्रेम के लिए कहीं कोई बजट नहीं होता। प्रेम एक ऐसी भावना है जो आदमी के भीतर अपने आप होती है, हर इंसान के भीतर होती है, जीव में होती है। प्रेम प्रकृति का एक स्वरूप है। प्रेम ना हो तो ये धरती ना होगी, ये नदियां ना होंगी, ये पहाड़ नहीं। हमारे बीच में एक कवि हैं, बहुत सुंदर कवि हैं, बहुत संवेदनशील कवि हैं, कुंदन सिद्धार्थ जी। उन्होंने वैलेंटाइन डे के मौके पर नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ के लिए अपना एक वीडियो भी भेजा है कविता के साथ, और 10 कविताएं भी भेजी हैं। हम आज आपके साथ उनकी कविताओं को शेयर करेंगे। सबसे पहले सुनिए उनकी वे 10 कविताएं, छोटी छोटी कविताएं हैं। आप पूरा सुनिए, हमारे इस वीडियो को आज पूरा देखें आखिरी तक। पहली कविता है वसंत। वसंत के दिन थे जब हम पहली बार मिले, मैंने वसंत देखा। दूसरी कविता है उन्हीं दिनों जाना। प्रार्थना के दिन थे क्योंकि प्रतीक्षा के दिन थे। प्रतीक्षा के दिन थे क्योंकि प्रेम के दिन थे। प्रेम की प्रतीक्षा में किस तरह उठते हैं प्रार्थना के स्वर, उन्हीं दिनों जाना। तीसरी कविता है हंसी। बहुत कुछ कहती है, भरोसा जगाती है हंसी। एक बेपरवाह हंसी गढ़ती है, सुंदरता का श्रेष्ठ प्रतिमान। अर्थ खो देंगे रंग फूल तितली और चिड़िया, एक हंसी न हो तो। नींद कैसे आएगी हंसी के बिना, प्रेम का क्या होगा। हंसी को तकिया बनाकर सोता है प्रेम। एक और कविता, मैं कहीं भी रहूं। ये कुंदन सिद्धार्थ जी के भीतर जो संवेदनाएं हैं, जो प्रेम को लेके उनके भीतर एक प्रस्फुटन है, उसको आप महसूस करें दोस्तों। मैं कहीं भी रहूं, ये शीर्षक है कविता का। तुम्हें देखना और प्रार्थना में खड़े होना एक ही बात है। तुम्हें प्रेम करना क्या ठीक उसी तरह नहीं है जैसे खुद को प्रेम करना। तुम्हें पाकर तुम्हें पाकर खुद को पाने का एहसास यूं ही नहीं होता। दो सांसों के बीच जो दूरी है, क्या उतनी भी दूरी हमारे बीच है। क्या उतनी भी दूरी है हमारे बीच। मुझे नहीं लगता
क्योंकि मैं कहीं भी रहूं, वहीं होते हो तुम, प्रार्थना में मौन और प्रेम में तृप्ति की तरह। प्रार्थना में मौन और प्रेम में तृप्ति की तरह। एक पांचवी कविता है उनकी, कैसे रहोगे उदास। कुंदन सिद्धार्थ जी की ये पांचवी कविता बहुत कुछ कहती है दोस्तों, आप इसको समझे, प्रेम को भी समझना बहुत जरूरी है। उदास मत होना, गमले में लगी जूही बोली। उदास मत होना, गमले में लगी जूही बोली। मुंडेर पर बैठी गौरैया सहसा चहकी। मुंडेर पर बैठी गौरैया सहसा चहकी और कानों में कह गई। आंगन में खड़े छतनार आम की मंजरियां महकी और आहिस्ते से बोली, जबकि तुम प्रेम करते हो गमले की जूही को जबकि तुम प्रेम करते हो गमले की जूही को, मुंडेर की गौरैया को अपनी सुगंध से तुम्हें बेसुध कर देती है। तुम्हें बेसुध कर देती हैं पगली आम मंजरियां। कैसे तुम इनकी बात नहीं मानोगे, तुम अब कैसे रहोगे उदास। और अंतिम कविता है, यही तो प्रेम है। कितना कुछ कहना है तुमसे, कितना कुछ सुन लेना है, कितना कुछ बांटना है तुम्हें, कितना कुछ लुट जाना है, कितना कुछ जीना है तुमको, कितना कुछ बिखरना है, क्योंकि यही तो प्रेम है। कहना, सुन लेना, बांटना, लुट जाना, जीना, बिखर जाना। सिर्फ प्रेम किया है, सिर्फ प्रेम किया। उसे नहीं पता साथ रहेगा कि छूटेगा। भेंट कब होगी पूछो तो वही नपा तुला जवाब। मुझे नहीं पता, बता प्रेम है कि नहीं। सब कुछ जानते बूझते एक दिन हंसी हंसी में मैंने पूछा, मुझे नहीं पता। हमेशा की तरह उसने कहा। इस बार स्वर में उदासी थी, उदासी इस बात की कि यह भी पूछने की कोई बात है। दरअसल उसने कभी दरअसल उसने कभी प्रेम का नाम नहीं लिया, सिर्फ प्रेम किया। दोस्तों, आज ये इतनी सारी कविताएं प्रेम की हमने आपको क्यों सुनाई, इसके पीछे एक वजह है। जब हर तरफ नफरत हो, घृणा हो, वैमनस्यता हो, तो प्रेम के लिए जगह तलाशना जरूरी है। प्रेम एक ऐसी अनुभूति है धरती के भीतर, जब सब तरफ सब कुछ तबाह होता है, तब एक दूब हरी होकर बताती है कि धरती में अभी प्रेम के लिए बहुत कुछ जगह है। धरती में नमी है, नदियों में पानी है, पहाड़ों पर अपने तरह का एक सुंदर सा सौंदर्य बिखरा हुआ है। दोस्तों, प्रेम के लिए बहुत कुछ है और प्रेम के बिना जीवन नहीं है। रहीम ने कहा है, रहीमन मैन तुरंग चढ़ी, चली वो पावक माही। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सबसे निबहत नाही। दोस्तों, जाते जाते आपसे एक बात और कहें कि कुंदन सिद्धार्थ जी ने जो कविता हमें भेजी है वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, उसे भी आप सुने। उन प्रेमिकाओं के लिए उदास हूं जिनके प्रेमी युद्ध में मार दिए गए। उन बच्चों के लिए उदास हूं जो अपना जन्मदिन बगैर पिता मनाएंगे। उन पत्नियों के लिए उदास हूं जो यह शिकायत करती जिएंगी कि युद्ध लड़े बिना क्यों नहीं रह सकती है दुनिया। कितना कमजोर पड़ गया प्रेम, घृणा कितनी भारी पड़ गई, सोचकर उदास हूं। उदास हूं कि एक दिन मैं भी मिट जाऊंगा, हो जाऊंगा राख, मिट्टी में मिल जाऊंगा। प्रेम करने वाले रोते रहेंगे, ठहाके लगाएंगे घृणा करने वाले, युद्ध जारी रहेगा।
उदास हूं कि उदास होने और उसे कविता में कह देने के सिवा एक कवि कर भी क्या सकता है। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर दोस्तों आज बस इतना ही। एक बार फिर आप सभी को वैलेंटाइन डे यानी प्रेम दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।